ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन के बारे में। क्या वी विल लर्न अबाउट स्पोकन टुडे। हम पढ़ेंगे स्पोकन के बारे में। कुछ नहीं हमको समझना है, कुछ नहीं जानना है, बस स्पोकन। इससे पहले यूज ऑफ डू, डज, डिड और विल का प्रयोग पढ़ा रहे थे, आज बुलवाएंगे। क्या क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, आज बुलवाएंगे। इससे पहले दो पार्ट क्या कर चुके हैं? दो पार्ट, डू, डज, डिड और विल का दो पार्ट बता दिए हैं, कैसे कैसे उसका यूज किया जाता है। डू का कहाँ प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, डज नॉट का कहाँ होगा, डज का यूज कहाँ होगा, डिड का यूज कहाँ होगा, सेकेंड फॉर्म इसका कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होता है, और विल का प्रयोग कहाँ होगा, इसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म। इन सभी चीजों के बारे में क्या एक एक डिटेल देती है, एक एक डिटेल बताए हैं। 6 टाइप का बताए हैं। क्या बताए हैं? 6 टाइप का बताए हैं। इन सभी पे ध्यान रखिए। डू, डज, डिड और विल, इन सभी पे 6 टाइप को बताए हैं कि कैसे कैसे 6 टाइप को बनेगा। ठीक, आज हम केवल बुलवाएंगे। आई लेट यू टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। मैं आज आपको दूंगा। क्या आई विल लेट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको बोलने के लिए दूंगा। ओके, यू विल हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। यू विल हैव टू थिंक ओनली इन इंग्लिश। आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, आपको सोचना पड़ेगा इंग्लिश में। यू विल हैव टू स्लीप ऑन योर बेड इन इंग्लिश। बेड पर सोना पड़ेगा भाई इंग्लिशी में। ओके, यू विल हैव टू पोटी, गेटिंग ना, यू विल हैव टू पोटी इन इंग्लिश। गेटिंग ना, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना भाई, इंग्लिश में हर एक चीज। अगर इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को फील करना, समझना है, तो यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। आप सही जगह पे हैं। ओके, ध्यान रखिए, छोटे से बड़े लेवल में, ये नहीं कि केवल यहीं पे। अभी स्टार्ट किए हैं, अभी तो शुरू नहीं किया, अभी स्टार्ट किए हैं भाई। अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट किए हैं। यू विल हैव टू स्टे हियर, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। इसका प्रयोग ध्यान रखिए। पार्ट 3, ये क्या है? पार्ट 3, 2 पार्ट बता दिए इसका, कैसे कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे 6 टाइप को, कैसे इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बोलते हैं, सब चीज बता दीजिए। आज हम केवल बुलवाएंगे। जैसे मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा 6 टाइप को बोलिएगा। क्या 6 टाइप को बोलिएगा? मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। क्या मैं, हाँ आप बोलते रहिए, इंग्लिश बोलिए। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बोलिएगा। ठीक, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा? मैं क्यों अंग्रेजी बोलूंगा? मैं क्यों नहीं अंग्रेजी बोलूंगा? 6 टाइप को बोले हैं आप? अच्छा ठीक है, नहीं बोले हैं तो हम बोल रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, विल आई स्पीक इंग्लिश, विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई विल आई स्पीक इंग्लिश, वाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, ऐसे ऐसे आपको बोलना है। ठीक, और दूसरा क्या बताना है? दूसरा बताना है, ये बताना है, बताइएगा। ठीक, क्या तुम कल दिल्ली गए थे? क्या तुम कल दिल्ली नहीं गए थे? तुम कल क्यों दिल्ली गए थे? तुम कल दिल्ली नहीं गए थे? तुम क्यों कल दिल्ली गए थे? तुम क्यों नहीं कल दिल्ली गए थे? 6 टाइप का। तो यू वेंट दिल्ली यस्टरडे, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, व्हाई डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे, व्हाई डिड यू नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ये सब बता दिए हैं। क्या कर चुके हैं? सब बता दिए हैं। नेक्स्ट, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। आप इंग्लिश बोलिएगा, मैं हिंदी बोल रहा हूं। ठीक, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं। क्या मैं हिंदी बोलता हूं? क्या मैं हिंदी नहीं बोलता हूं? मैं क्यों हिंदी बोलता हूं? मैं क्यों नहीं हिंदी बोलता हूं? ये क्या हो गया? हिंदी। अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, समझिए। अगर नहीं बोलने आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, केवल देखते रहिए, केवल फील करते, समझते रहिए, केवल क्या, केवल बने रहिए। क्या आई स्पीक हिंदी, आई डू नॉट स्पीक हिंदी, डू आई स्पीक हिंदी, डू आई नॉट स्पीक हिंदी, व्हाई डू आई स्पीक हिंदी, व्हाई डू आई नॉट स्पीक हिंदी। गेटिंग आउट? समझ में आ रहा है? जैसे राम खाना बनाता है, आप इंग्लिश बोलिएगा। राम खाना बनाता है, राम खाना नहीं बनाता है। क्या राम खाना बनाता है? क्या राम खाना नहीं बनाता है? राम क्यों खाना बनाता है? राम क्यों नहीं खाना बनाता है? अब मैं इंग्लिश, अब नहीं समझ में आ रहा, कोई इंग्लिश शब्द सुनिए। राम कुक्स फूड, राम डज नॉट कुक फूड, डज राम कुक फूड, डज राम नॉट कुक फूड, व्हाई डज राम कुक फूड, व्हाई डज राम नॉट कुक फूड। ये सभी बता दे हैं।
इस पे भी बता दिए, इस पे भी डिड पे और विल पे, इन सभी के बता दिए। छोटे से बड़े लेवल में जो जो इसमें अंतर था, क्या जो जो अंतर था इसमें, जो जो डिफरेंस था, हम क्या बता दिए हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बता दिए। आज हम बुलवाएंगे, क्या करेंगे, आज हम बुलवाएंगे। ध्यान में, जैसे क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, ऐसे क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। अगर जानते हो, या आई नो इंग्लिश, नहीं जानता, नो आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश, डोंट नो इन इंग्लिश। ओके, जैसे ध्यान रखिए यहाँ पे, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। अगर जानते हो, या आई नो इंग्लिश। अगर नहीं जानते हो तो नो आई डोंट नो इंग्लिश। ठीक, क्या चीज ध्यान रखना है, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो तो डू यू नो इंग्लिश। क्या तुम हिंदी जानते हो, डू यू नो हिंदी। क्या तुम फिजिक्स जानते हो, डू यू नो फिजिक्स। क्या तुम गणित जानते हो, डू यू नो गणित यानी मैथ। क्या तुम संस्कृत जानते हो, डू यू नो संस्कृत। क्या तुम उर्दू जानते हो, डू यू नो उर्दू। क्या तुम मराठी जानते हो, डू यू नो मराठी। क्या तुम उड़िया जानते हो, डू यू नो उड़िया। अगर जानते हैं, हाँ मैं जानता हूं, या आई नो इंग्लिश, या आई नो मराठी, या आई नो उड़िया। ऐसे आप बोल सकते हैं। यस को या बोल सकते हैं, या याप बोलिए, या याप बोलिए। ठीक, यस को या बोलिए, याप बोलिए, आप बोल सकते हैं। ठीक, मॉडर्न में नो को नो बोल सकते हैं, नॉट बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में नो बोला जा रहा है। या और नो ये दोनों मॉडर्न टाइम में यूज किया जा रहा है। ठीक, अगर डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अगर जानते हैं तो बोलो या आई नो इंग्लिश। अगर नहीं जानते हैं तो नो आई डोंट नो इंग्लिश। ठीक, इतना समझ में आया क्या। आप खाना बनाना जानते हैं, डू यू नो। क्या आप खाना बनाते हैं, क्या आप खाना बनाते हैं, डू यू कुक फूड। अगर जानते हैं तो या आई कुक फूड। अगर नहीं जानते हैं तो नो आई डोंट कुक फूड। अब बोल दीजिएगा, क्या आप सोते हैं तो डू यू स्लीप। क्या आप सोते हैं, डू यू स्लीप। आप सोते हैं तो या आई स्लीप। आप नहीं सोते हैं तो नो आई डोंट स्लीप। क्या आप कपड़ा धोते हैं, डू यू वॉश क्लोथ। अगर धोते हैं तो या आई वॉश क्लोथ, नो आई डोंट वॉश क्लोथ। ठीक, क्या आप चाय बनाते हैं तो डू यू प्रिपेयर टी। डू यू प्रिपेयर टी, क्या आप चाय बनाते हैं। अगर बनाते हैं, या आई प्रिपेयर टी। अगर नहीं बनाते हैं तो नो आई डोंट प्रिपेयर टी। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, या आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, नहीं तो नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रखना, ड्यू। अब इसको शॉर्ट बोलिए, अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो सिंपल में बोल रहे हैं, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, कैसे तरीका है बोलने का। तो इसको डू यू को क्या बोलेंगे, ड्यू। क्या बोलेंगे, ड्यू। ड्यू बोलेंगे, ड्यू। क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, या नो, या नो। डू नॉट क्या बोलेंगे, डोंट। ठीक, तो अब पूछेंगे ड्यू नो इंग्लिश, ड्यू नो इंग्लिश, या आई नो इंग्लिश, नो आई डोंट नो इंग्लिश, नो आई डोंट नो इंग्लिश। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, या आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ओके, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश, या आई लर्न इंग्लिश, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। ओके, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं, या आई टीच। नहीं मैं नहीं पढ़ाता हूं, नो आई डोंट टीच। क्या वो, ध्यान रखिएगा, क्या वो, अगर वो आ जाता है यहाँ पे डज प्रयोग होगा, डज ही। इन सभी का अंतर बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड इसका पार्ट देख लीजिए, डू और डज, डू डज डिड और विल का यूज फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। ओके, समझ में आ जाएगा।
क्या वो अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश या ही स्पीक इंग्लिश? नो, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। डज नॉट को डजंट बोला जाता है। डज नॉट को क्या बोला जाता है? डजंट बोला जाता है। डज नॉट को क्या बोला जाता है? डजंट। ठीक, इतना तो लिख लिए होंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप ऐसे ही बोलेंगे क्या? ऐसे ही स्टार्ट कीजिए बोलना, पहले ऐसे स्टार्ट कीजिए बोलना, ओके? क्या वह हिंदी बोलती, क्या वह हिंदी बोलती है? क्या वह हिंदी बोलती है? डज सी स्पीक हिंदी? अगर बोलती है तो यह सी स्पीक्स हिंदी। अगर नहीं बोलती है तो नो, सी डजंट स्पीक हिंदी। कैसे बोले? डज सी मीन्स द सी स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज सी स्पीक इंग्लिश या सी स्पीक्स इंग्लिश? नो, सी डजंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह घर जाता है? डज ही गो टू हाउस या ही गोज टू हाउस? नो, ही डजंट गो टू हाउस। ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक? जैसे, क्या तुम पैसा चुराते हो? मीन्स क्या वह पैसा चुराता है? डज ही स्टील मनी? डज ही स्टील मनी? अगर चुराता है तो या ही स्टील्स मनी। अगर नहीं चुराता है तो नो, ही डजंट स्टील मनी। ओके, नेक्स्ट, क्या वह छत पर सोता है? डज ही स्लीप ऑन द रूफ? क्या वह छत पर सोता है? डज ही स्लीप ऑन द रूफ? अगर सोता है या ही स्लीप्स ऑन द रूफ? अगर नहीं सोता है, नो, ही डजंट स्लीप ऑन द रूफ। आई गेटिंग? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं इसमें करना है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस टेक्निकल दिमाग लगाकर निकल जाना है, ठीक? क्या वह एक पत्र लिखती है? तो डज सी राइट अ लेटर? क्या वह एक पत्र लिखती है? तो डज सी राइट अ लेटर? अगर लिखती है तो यह सी राइट्स अ लेटर? नो, अगर नहीं लिखती है तो नो, सी डजंट राइट अ लेटर। ओके, इतना समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब पास्ट देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है, ओके? क्या मैं कल दिल्ली गया था? क्या मैं कल दिल्ली गया था? तो डिड आई गो टू दिल्ली? डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे? अगर गया था तो या आप या भी बोल सकते हैं। या आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। अगर नहीं गए थे तो सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी या नो, आई डिड गो टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक? क्या मैं कल दिल्ली गया था? तो डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे? अगर गया था तो या कहिए या बोलिए या यस बोलिए, ठीक? तो या आई वेंट टू या आई वेंट दिल्ली यस्टरडे या आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। अगर नहीं गए थे तो नो बोलिए या सॉरी बोलिए, सॉरी आई डिडंट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे, क्या कल मैं खाना खाया था? तो डिड आई ईट फूड यस्टरडे? अगर खाए थे तो बोलिए या आई एट फूड यस्टरडे। अगर नहीं खाए थे तो नो, आई डिडंट ईट फूड यस्टरडे। केवल सेकंड फॉर्म लगेगा। किस में लगेगा? सेकंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट में। क्या सिंपल पास्ट? ध्यान रखिएगा,
सिंपल पास्ट इंडेफिनिट मीन्स इसमें क्या लगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, सेकंड और बाकी सब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक, जैसे क्या वह कल यहां आई थी, क्या वह कल यहां आई थी, डिड सी कम हियर यस्टरडे, क्या वह कल यहां आई थी, डिड सी कम हियर यस्टरडे। अगर आई थी तो यह सी केम हियर यस्टरडे, अगर नहीं आई थी तो नो सी डिन केम यस्टरडे, डिड नॉट को डिन बोला जाता है, सी डिन कम यस्टरडे, कम हियर यस्टरडे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये पास्ट हो गया, ध्यान रखिए पास्ट भी हो गया। अब क्या रखना है भाई, अब फ्यूचर। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो विल यू ईट फूड विद मी, और खाओगे तो या आई, या आई विल को आई बोला जाता है, आई या आई ईट फूड विद यू, अगर नहीं खाओगे तो नोप आई वॉन्ट ईट फूड विद यू। ठीक, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, विल यू ईट फूड विद मी, और खाओगे तो यह आई विल को आई बोला जाता है, यह आई क्या आई, इसको आई विल को आई, यह आई ईट फूड विद यू, नहीं खाओगे तो नो आई वोंट ईट फूड विद यू। ओके, ध्यान रखिए, जैसे क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो विल यू ईट फूड विद मी, क्या तुम या क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, तो विल यू ईट फूड विद मी, अगर खाएंगे तो बोलिए यह आई ईट फूड मीन्स आई ईट फूड विद यू, अगर नहीं खाएंगे तो नो आई वोंट ईट फूड विद यू। क्या आप मेरे साथ आएंगे, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो विल यू कम विद मी, अगर आओगे या जाओगे यह आई कम विद यू, अगर नहीं जाओगे तो नो आई वोंट कम विद यू, नहीं मैं नहीं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, नो नहीं। ओके, इसका मतलब क्या, नहीं मीन्स नो आई वोंट कम विद यू। क्या कल तुम उसके साथ आओगे, विल यू कम विद हिम टुमारो, विल यू कम विद हिम टुमारो, या आई कम विद हिम टुमारो, नो आई वोंट कम विद हिम टुमारो। आर यू गेटिंग, समझ में? क्या वह एक पत्र लिखेगा, तो विल ही राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर, या ही विल को हिल, या हिल राइट अ लेटर, नहीं वो एक पत्र नहीं लिखेगा, नो ही वोंट राइट अ लेटर, नहीं वो एक पत्र नहीं लिखेगा। ओके, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा हो, ऐसे बोलिए, कुछ नहीं करना है। अब ये सब का सब बता दिए हैं, क्या बता दिए, सब का सब बता दिए, अब कुछ नहीं करना, इसको डिलीट कर दो, इसको अब क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब बस यहाँ पे देखते रहो कैसे बोलना है, बस जैसे 6 टाइप का बोलो, मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूंगा, 6 टाइप बोलना है, मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मैं क्यों तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूंगा, मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलूंगा। तो आई विल स्पीक इंग्लिश विद यू, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश विद यू, यानी आई वोंट स्पीक इंग्लिश विद यू। विल आई स्पीक इंग्लिश विद यू, विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश विद यू, व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश विद यू, व्हाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश विद यू। ऐसा हो गया। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, अगर बोलना चाहते हो या आई विल स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं बोलोगे तो आई वोंट स्पीक इंग्लिश। ओके, क्या तुम खाना खाओगे,
विल यू ईट फूड? अगर खाओगे तो या आई ईट फूड, अगर नहीं खाओगे तो नो आई वॉन्ट ईट फूड। क्या तुम हिंदी बोलोगे? विल यू स्पीक हिंदी? अगर नहीं यस अगर बोलोगे या आई विल स्पीक हिंदी, अगर नहीं बोलोगे तो नो आई वॉन्ट स्पीक हिंदी, आई विल स्पीक इंग्लिश। ओके, ऐसे ऐसे जैसे क्या आप हिंदी लिखेंगे? विल यू राइट हिंदी? क्या आप हिंदी लिखेंगे? विल यू राइट हिंदी? अगर लिखेंगे तो या आई राइट हिंदी, अगर नहीं लिखेंगे तो नो आई वॉन्ट राइट हिंदी। जैसे क्या राम हिंदी बोलता है? डज राम स्पीक हिंदी? अगर राम बोलता है हिंदी तो या राम स्पीक्स हिंदी, अगर राम नहीं बोलता है हिंदी तो नो राम डजंट स्पीक हिंदी, राम हिंदी नहीं बोलता है। ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसलेट मीन्स आप बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे हमेशा बोलिए रूम पे, क्या कहिए रूम पे हमेशा बोलते रहिए, ऐसे ही बोलते रहिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस पर बोलना है भाई, डू डज डिड और विल पे बोलना है, तो आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। विल स्पीक, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे? विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलेगा? या ही विल स्पीक इंग्लिश, हाँ वो अंग्रेजी बोलेगा। नो नो नो, ही वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? विल आई स्पीक इंग्लिश? ऐसे सोचो ऐसे सोचो ऐसे सोचो, ये मैं नहीं देख रहा हूँ वहां पे, ये मत सोचो कि मैं वहां पे नहीं देख रहा हूँ, बस ये सोचो, अपने से फील करो, फील करके बोलो, समझो कि यहाँ पे मैं पढ़ ही रहा हूँ, अब पढ़ा ही रहा हूँ वहीं पे, ठीक, जहाँ पे वो पढ़ रहे हो वहीं पर सोचो कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा भाई, मैं खुद से बोलूंगा अंग्रेजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा? विल आई स्पीक इंग्लिश? यार मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा? व्हाई विल आई स्पीक इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूंगा? व्हाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या मैं हिंदी जानता हूँ? तो इसका तो अलग हो गया। क्या मैं हिंदी बोलता हूँ? क्या मैं संस्कृत बोलता हूँ? तो डू आई स्पीक हिंदी? डू आई स्पीक संस्कृत? या आई स्पीक संस्कृत? नो आई डोंट स्पीक संस्कृत। ऐसे ऐसे क्या कीजिए, आप ट्रांसलेट कीजिए, ऐसे ऐसे बोलिए, बोलने के प्रयास कीजिए, इंग्लिश में ही बोलिए। क्या अलग बैठ जाइए, कहीं शांत जगह पर बैठिए, वहां पर बैठ कर चारों तरफ देखिए, एक एक चीज बोलिए जो बता दिए पहले। जैसे वो एक लड़का ही इज अ बॉय, वो एक लड़की है सी इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ वुमेन, सी इज अ नर्स। ऐसे ऐसे क्या कीजिए, ट्रांसलेट अकेले बैठकर, क्या अकेले बैठ के ये नहीं देखना है एक कौवा है, देयर इज अ कौवा, क्या होता है भाई? व्हाट मीनिंग कौवा क्या होता है? देयर इज अ, ध्यान रखिए, कौवा, क्रो, क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा, ठीक। तो एक एक चीज को बोलिए, कौवा, बाज, हर एक चीज को बोलिए, जितना जानवर है उसके वर्ड मीनिंग समझिए। क्या जानवर का वर्ड मीनिंग जानिए, कलर का वर्ड मीनिंग जानिए, उसके बाद बर्ड्स का वर्ड मीनिंग जानिए, उसके बाद लिविंग नॉन लिविंग सभी चीज के वर्ड मीनिंग जानिए। उसके बाद बोलिए, दैट्स अ पेन, दैट्स अ पेन, दिस इज अ पेन, दैट्स अ पेन, दिस इज अ पेन, इज दिस पेन, इट इज नॉट पेन, व्हाई इज दिस पेन, व्हाई इज दिस नॉट पेन, इट्स अ व्हाइट पेन, इट्स अ रेड पेन, इट्स अ ब्लैक पेन, इट्स अ फैट पेन, मोटा पेन है, इट्स अ शॉर्ट पेन, ठीक, इट्स अ थिन पेन। ऐसे ऐसे बोलिए ना। इट्स अ बिग पेन, क्या इट्स अ बिग, इट्स अ ब्लैक पेन, इट्स अ ब्लू पेन, इट्स अ luminous पेन, इट्स अ इम्पोर्टेंट पेन, इट्स अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। ऐसे ऐसे क्या कीजिए, यूज कीजिए, तब तो आपको बोलने आएगा। गेटिंग आउट? आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।